दोस्तों यस बैंक के स्टॉक में आज हमने बहुत ही जबरदस्त तेजी देखी और आप देख सकते हो कि यस बैंक का स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। यानी जो पुरानी इसकी हाई थी 17.90 की, जो इसने रिसेंटली बनाई थी, फिर स्टॉक थोड़ा नीचे भी गया लेकिन अब फिर से 17.5 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब हो सकता है कि कल हमें नई हाई बनते हुए दिखाई दे। तो ये जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक धीरे धीरे फिर से गिर के वही पुरानी जगह पे आ जाएगा, यानी 12.5-13 के आसपास आएगा, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ और उन लोगों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। काफ़ी लोग हैं जो खुश हो रहे थे कि स्टॉक में फिर से गिरावट होगी, फिर हम नीचे लेवल से खरीदारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब इसकी जो बॉटम प्राइस है वो 15 बन चुकी है, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्टॉक फिर से बाउंस बैक देते हुए ऊपर की तरफ मूव करने लगा है और लग रहा है कि इस बार नई तेजी बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था और काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। बड़े फंड हाउस ने आज जमकर खरीदारी भी की है। यहाँ पे अगर यस बैंक की बात करें तो ये 3-4 पिलर पे एक साथ में काम कर रहे हैं, जिनके फाउंडेशन को लगातार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और ये फाउंडेशन मजबूत होने के बाद एक मजबूत बिल्डिंग बनने वाली है यस बैंक और फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे वो कौन से फाउंडेशन है जिसको यस बैंक का मैनेजमेंट मजबूत कर रहा है, उसको अच्छे से समझेंगे और आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में यस बैंक बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और जो तरीके के साथ ये आगे बढ़ रही है वो यस बैंक को बहुत मजबूती से आगे लेके जाएगी। तो मैनेजमेंट की मेहनत रंग तो लाएगी ही लाएगी और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय आपका जो निवेश है वो भी आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज जो स्टॉक की शुरुआत हुई वो 16.60 पर हुई, लो बना 16.60 का, यानी शुरुआत से ही स्टॉक में तेजी का माहौल बनना शुरू हो गया और जो क्लोजिंग है वो 17.40 की है। लेकिन अगर आज की हाई देखें तो 17.45 की है। इसका मतलब जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब स्टॉक अभी भी बुलिश जोन में बना हुआ है, तेजी बनने की संभावना है और यानी कल ये 18 के ऊपर खुलने की भी संभावना बन रही है। इस हिसाब से यहाँ पे देखें तो पिछले 6 महीने पहले जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि देख सकते हो आप 12.75 की प्राइस थी, उस हिसाब से 36% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस भी देखें तो 16 के आसपास प्राइस थी, 8-9% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। कुल मिला के यस बैंक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 14 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। लगभग दुगुना हुआ है वॉल्यूम पिछले, आप देख सकते हो 10-15 दिन में। तो ये आप देख सकते हो जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी है ये इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने अब खरीदारी शुरू कर दी है और उनको भी समझ में आ चुका है कि इसका बॉटम बन चुका है। बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। आज आप देख ही सकते हैं कि वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे आए। पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे थे नंबर 4 पे चल रहा था, लेकिन आज नंबर 2 पे आ गया है। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इससे पहले अगर आप देखें तो प्रशांत कुमार ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है यस बैंक के रीब्रांडिंग की। जो यस बैंक जो पुरानी अपनी ब्रांड के हिसाब से इसी को हम आगे लेके चलने वाले हैं, हमें फिलहाल इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसी को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। न हमें नाम बदलना है, न इसके फीचर्स प्लान को बदलना है, लेकिन हम इसके कारोबार को नई गति प्रदान करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। प्रशांत कुमार ने जैसा बोला था वैसे ही यस बैंक धीरे धीरे पटरी पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो पुराना इनका एनपीए बना हुआ जो अमाउंट है उसको रिकवर किया जाएगा पूरी एग्रेसिव तरीके से। और पिछले दिनों हमने डिस्कस भी किया, इन्होंने रिट्स कैल्ड्रॉन होटल के ऊपर 300 करोड़ का जो इनका बकाया है उसको वसूल करने के लिए होटल के ऊपर वो कब्जा करने जा रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी कब्जे किए, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो या फिर आप सुभाष चंद्रा ग्रुप, एसएल ग्रुप हो, उन सब के पास जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो उन्होंने बड़े उनके प्रेशर डाल के भी कैसे भी करके वहाँ से रिकवरी निकालने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो भी चुकी है। तो ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि एक तो इनका जो सबसे मजबूत काम यही चल रहा है कि पुराने रिकवरी की जा रही है और काफ़ी समय से जो प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि वो रिकवरी आए, और ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। इसके अलावा भी देखें तो यस बैंक के ऊपर बहुत सारा बैड एनपीए अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि राणा कपूर ने सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए थे। ऐसी सभी फर्मों को उन्होंने लोन बांटा था, वो सारी की सारी डूबने वाली थी, सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए। यानी एक तरह से उन्होंने रिश्वत खाई और फ्री में लोन बांट दिया ऐसे लोगों को जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट का भी अता पता नहीं था। तो वो सारा बड़ा एनपीए बनाए। अब यहाँ पे करीब 48,000 करोड़ रुपये का एनपीए है, लेकिन यस बैंक का मैनेजमेंट इस एनपीए को भी रिकवर करना चाहता है। इसके लिए वो एआरसी का गठन करने जा रहे हैं। जल्दी एआरसी का गठन होगा और उस एआरसी के माध्यम से पूरे एनपीए से वो बिल्कुल निजात पा लेंगे। तो फिर यस बैंक बिल्कुल तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी और लोगों का विश्वास भी जगेगा। यहाँ पे एक और अच्छी बात जो की जा रही है
कि आप देख सकते हो कि लगातार एफडी के ऊपर अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जिससे लगातार लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और नया डिपॉजिट भी आ रहा है, जिससे उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है और हमें हर क्वार्टर रिजल्ट में वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हर बार देखने को मिल रहे हैं और उस रिजल्ट के बाद में ही यहाँ पे पॉजिटिव संभावनाएं बननी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यस बैंक अब नए बिजनेस में भी एंट्री करने की कोशिश करे, नए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि आने वाले समय में बैंक से हटके कुछ और नया किया जाए। यानी हर तरह की टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है, हर नए बिजनेस क्षेत्र में एंट्री की जा रही है और जो पुराने ऐसे बिजनेस जिनमें इनको कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसे बिजनेस वो बेच भी रहे और वहाँ से रकम को इकट्ठा करके वो दूसरे बिजनेस में लगा रही है। एक तरह से बहुत ही मजबूती के साथ एक अच्छा निर्णय लिया जा रहा है यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि कुछ क्वार्टर के बाद में यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगी, यानी हमें 1, 2, 3 क्वार्टर का और इंतजार करना होगा। उसके बाद यस बैंक एक मजबूत बैंक बन जाएगी, हिंदुस्तान की प्राइवेट बैंकों की श्रेणी में ये 10 के अंदर आ सकती है आराम से। तो ये आप समझ सकते हो यस बैंक का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है एक तरह से देखें तो। यहाँ पे लगातार नई टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है ताकि कस्टमर को सबसे यूनिक और अलग सर्विस दे पाए। इसीलिए इन्होंने देखे तो आपने IBS फिनटेक के साथ में एकदम बिजनेस टाइप किया, जिसकी वजह से इनके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उनको शानदार सर्विस मिल पाए। एक तरह से देखें तो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यस बैंक आ चुकी है और सारा का सारा काम जो कामकाज है वो पेपरलेस हो रहा है और यही लोगों को पसंद आता है। और जितने हो सके डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ जो लोन भी बांटा जा रहा है तो ऐसे लोगों को बांटा जा रहा है जहाँ से रिकवर हो सके। बड़े कॉर्पोरेट घराने जो बाद में NPA कर देते हैं उनको लोन नहीं दे रहे फिलहाल। तो ये जो सारी की सारी जो संभावना है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और यस बैंक का मैनेजमेंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो यस बैंक को डेफिनेटली मजबूती के साथ ऊपर लेके जाएगी। इसके अलावा अगर देखें तो यस बैंक का जो मैनेजमेंट एक और अच्छा डिसीजन ले चुका है। उन्होंने 3 ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए, करीब 1645 करोड़ रुपये के। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स है इस बॉन्ड्स के माध्यम से हिंदुस्तान में जितनी भी इनकी ब्रांचेज हैं उन सबको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही आगे वो यूज़ करने लायक बनाने वाले, यानी वहाँ पे जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा वो सारा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। ऑलरेडी जो रिलायंस सेंटर का जो इन्होंने अधिग्रहण किया था सांता क्रूज में, जिसको अभी इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया अपने यस बैंक का, उसको पूरी तरह से अब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही वो चल रहा है और धीरे धीरे सभी ब्रांचों को वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से लाने वाले, यानी सरकार की जो जीरो कार्बन पॉलिसी है उसको भी लागू करने जा रही है यस बैंक। तो ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं ये यस बैंक की सेहत को बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में आप डेफिनेटली देख सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कई गुना बढ़ सकता है। मैंने यस बैंक में लगातार आपको निवेश की सलाह दी हुई है। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर आपने लगातार बोला लेकिन ये स्टॉक तो बढ़ता नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसने किसी को लॉस भी नहीं दिया। पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने, अगर आप पुरानी भी इसकी हाई देखें तो ये 21 से वापस बाउंस बैक हुआ था। और आपको अगर याद आ रहा होगा तो मैंने जब इसकी प्राइस 21 के आसपास थी तब भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई थी। 20 रुपये के आसपास ही आपको कह दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, किसी ने नहीं किया। फिर स्टॉक जो वहाँ से गिरना शुरू हुआ तो 11 तक भी आया। तो अब ये स्टॉक ने फिर से वो समय पीरियड खत्म हो चुका है। अभी रिसेंटली इसने 17.90 की हाई बनाई थी, वहाँ से भी नीचे आया और मैंने कहा था कि 15 के नीचे जाने की संभावना नहीं है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ये आप देख सकते हो कि फिर से नई तेजी को तैयार हो चुका है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ये 20 को क्रॉस कर जाएगा और एक बार 20 को क्रॉस कर गया तो फिर इसमें नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो यस बैंक में आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है उसमें आपको बने रहना है, कम से कम इसको 2 से 3 साल देंगे, ये आपको मालामाल कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो यही मौका एंट्री करने का। काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टॉक है जो करेक्शन के मोड से निकल चुका है, अब तेजी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में निवेश को बनाए रखें। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा आगे क्या संभावना बन सकती है। अगर इसमें गिरावट होती है तो 16.43 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 16.12 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 15.73 तक जा सकता है। यानी गिरावट का दौर आया तो ये आपको 15.16 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 17.13 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। 17.52 का सेकंड रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में आज 17.45 तक जाके आ चुका है, मतलब कल हमें ये भी जो रेजिस्टेंस है ब्रेक होता है वो दिखाई देगा। तीसरा इसका 17.83 का है जो मुझे लगता है बाजार तेज हुआ तो कल ये भी ब्रेक होगा और बिल्कुल 17.90 को भी ये क्रॉस करके नई हाई बना सकता है। तो बिना रुके इसमें निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।